नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19। ये जो माहौल आप देख रहे हैं मेरे आसपास, आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं किसी अस्पताल जैसी जगह में हूँ। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अस्पताल में नहीं हूँ। मैं दरअसल अस्पताल से बाहर आने के बाद पूरी तरह से ठीक होने की प्रक्रिया में हूँ। तो वो प्रक्रिया क्या है? आप जानते होंगे कि लगभग 1.5 महीने तक मैं कोविड से जूझता रहा और उसके बाद बड़ी मुश्किल से ठीक होकर अस्पताल से बाहर आया। लेकिन अस्पताल से बाहर होने के बाद आपको बेफिक्र बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद और सचेत होना है, क्योंकि अस्पताल में तो आपके आसपास डॉक्टर होते हैं, नर्सें होती हैं, पैरामेडिक स्टाफ होते हैं और भी लोग होते हैं। लेकिन घर में अपनी देखभाल और बाद के ख़तरों से आपको अकेले ही जूझना पड़ता है, उसका निदान निकालना पड़ता है और उसको लेकर सचेत रहना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी प्रक्रिया और उसका हिस्सा है फिजियोथेरेपी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेरी यहाँ पर ही कसरत होती है सांसों की, और उसकी वजह से ही शायद मैं अगले एक आध हफ्ते में आर्टिकल 19 के दर्शकों आपके सामने हाजिर हो सकता हूँ अपनी आवाज़ के पूरी तरीके से ठीक होने के बाद। तो मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर दानिश हैं। ये बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बड़े बड़े मर्ज़ों का इलाज करते हैं। मेरे कंधे में दर्द था और उसको इन्होंने दुरुस्त किया है। और मेरी दाहिनी तरफ उज़ैर हैं। जब मैं यहाँ नहीं आ पाता हूँ तो ये वीडियो कॉल पर मुझे फिजियोथेरेपी कराते हैं और मुझे बताते हैं कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, और उसको करके ही मैं अभी इस स्थिति में पहुंच पाया हूं कि आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है अगर आप कोविड से उबरे हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिचित हैं जो कोविड के बाद की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर दानिश ये बताइए कि कोविड के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कोविड कोरोना वायरस जब हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है तो वो लंग्स के अंदर में पैचेस करके इन्फेक्शन कर देता है, जिसमें आपको निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। निमोनिया की वजह से अंदर में आपको पस है, फ्लूइड है, ये जैसी चीज़ें, फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं, फाइब्रोसिस लेटर स्टेज में और होता है। लेकिन अच्छा। आपको पहले फ्लूइड है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, वायरल है तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से अंदर में फ्लूइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको बहुत मुश्किल होती है। अब जब आप हॉस्पिटलाइजेशन में रहते हैं, डॉक्टर्स आपके ट्रीट करते हैं आपको मेडिकेशन के साथ, जब आप बाहर निकलते हैं तो लंग्स आपकी बहुत वीक हो जाती है। फाइब्रोसिस जैसे आप बता रहे हैं, फाइब्रोसिस जो होता है वो लंग्स का हमारा एक फिनोमेना होता है, वो स्पंज की तरह होता है, वो फैलता है, सिकुड़ता है, दोनों चीज़ होता है। फाइब्रोसिस में क्या होता है, वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, वो एरिया उसका थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लंग की जो कैपेसिटी है, जो फिल्ट्रेशन की, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, वो कम हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो फिजियोथेरेपी, जो चेस्ट फिजियोथेरेपी इसको हम कहते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड से ठीक होने के बाद। उसमें क्या होती है, जो हम मसल्स होती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल होती है, लंग्स की जो मसल होती है, उसको हम ट्रेन करते हैं कि लंग्स को फिर से एक्सपेंशन और उसको करने में, ताकि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जो हमारी एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होती है, वो बेटर हो, और लंग की जो फंक्शन है, कैपेसिटी है, वो बहुत इम्प्रूव हो। डायफ्राम जो हमारे होता है, जो लंग्स जो हमारा हेल्प करता है ब्रीदिंग में, डायफ्रैग्मेटिक मसल्स होती हैं, वो हमें उसको हम बिल्डअप करते हैं ताकि हमारी ब्रीदिंग फंक्शन नॉर्मल हो। दूसरा क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जब हम मैं बताऊं आपको कि अगले 1-2 मिनट में हम वो एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और जिसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर। तो अगर आप सामान्य ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं तो 8-10 मिनट में आप समझ सकते हैं कि वो एक्सरसाइजेस क्या हैं, जिसके बाद आप राहत महसूस कर सकते हैं। तो और क्या ध्यान रखना चाहिए? और देखिए, ध्यान ये रखना चाहिए, जब हम कोविड से जब बाहर आते हैं तो लंग्स आपकी वैसे ही वीक हो जाती है, तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम उसको बिल्डअप करते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमें, ये नहीं है कि हम कोविड से पहले भी हम रहते हैं, तो अगर हम कोविड से पहले, जैसे जिनको हुआ है कोविड, उनको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उन्हीं को ही है ये चीज़, जिनको कोविड नहीं भी है उनको भी करना ज़रूरी है कि जब कभी वो खुदा न खास्ते अगर वायरस के चपेट में आते हैं तो वो लंग्स की जो कैपेसिटी है उनकी इतनी अच्छी रहे, तो वो उनसे जो डैमेज होता है वो डैमेज कम होगा। तो ये नहीं है कि जो कोविड है तो कोविड वाले को ही करना है, ये
आप नॉर्मल में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोविड होने के दौरान भी कर सकते हैं, और बाद में तो करना ही करना है। तो शुरू करें। शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो समझिए बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं और कोई भी कर सकता है इसको। आप केवल अपने से भी देख लेंगे और बाद में अगर इस वीडियो को रिप्ले भी करेंगे तो अपने सामने आप रख के कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान काफ़ी रखना पड़ता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लंग्स ऑलरेडी वीक है, आपका सैचुरेशन डाउन रहता है, तो लंग्स के एक्सरसाइज करते दौरान अगर आपको फीवर है या उस दौरान में पहले से फीवर होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जा रहा है और आप डिजीनेस फील करते हैं, फटीग, एक्स्ट्रा टायर्ड होते हैं, आपको पैल्पिटेशन, मतलब आपका पैल्पिटेशन होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें स्वेलिंग इंक्रीज होता है, आपको इमीडिएट अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है कि ये चीज़ उस टाइम पे इमीडिएट आपको स्टॉप करना है एक्सरसाइज और फिजिशियन से कंसल्ट करना है। ये नहीं कि अपने आप ही करते रहना है और उसको करते रहे, इससे और डैमेज होने की चांस। तो एग्जर्ट नहीं करना है अपने आप को, आप आराम से जितना हो सके वो करते रहिए। और रामदेव वाली एक्सरसाइज नहीं है जिसके लिए आपको कोई बड़े इनाम इकराम जैसी कोई चीज़ मिलने वाली है, तो आप उसके ख़तरों से बचिए। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वो आप जानते हैं। तो ये अलग किस्म की एक्सरसाइज है, इसको भी आप योगा में मान सकते हैं, लेकिन ये रामदेव वाला योगा नहीं है और उस तरीके के तमाम बाबाओं वाला योगा भी नहीं है। ये प्योर मेडिकल साइंस है। तो शुरू करें दानिश। हम पहली जो एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें हमें अपनी डायफ्राम से हमें ब्रीदिंग करना है। इसमें करना क्या है सर, आपने एक हाथ अपने पेट ऐसे, ये हम लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, तो जिसमें पेशेंट को आराम मिले उसको। अब ये भी होता है बहुत बार पेशेंट जो होते हैं वो सैचुरेशन डाउन होता है बैठने के दौरान भी, तो उनको लेट के करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप बैठ के कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमें नाक से सांस लेनी है। जब सांस लेंगे तो हमारा पेट बाहर आएगा, ना कि छाती। पेट बाहर आया और मुंह से पर्स लिप ब्रीदिंग कहते हैं, करते हुए पेट अंदर जाएगा। इनहेल करेंगे, नाक से पेट बाहर आया और मुंह से हमने छोड़ दिया। फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है सर, करेंगे मुंह से। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग होती है, धीरे से हमें करना है, धीरे से हमें टाइम, इनहेल से ज़्यादा एक्सेलेशन पे टाइम देना होता है, ताकि जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो अंदर में एक्सचेंज ज़्यादा हो, ताकि हमें रिकवरी के टाइम जो लंग्स को जितना चाहिए वो हमें टाइम इनके लोअर लोब्स तक पहुँचे और वो ज़्यादा एक्सचेंज हो पाए। ये फूलना चाहिए। इनहेल के दौरान में बाहर आना चाहिए, एक्सहेल के अंदर जाना चाहिए, और स्लो, हमेशा स्लो करना है। फास्ट अगर हम करेंगे तो हमें ब्रोंकियोस्पाज्म आने के चांसेस हैं, इसमें आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ सकती है अगर हम फास्ट करें। इसको मतलब 10 बार हम इसे 10 बार कर सकते हैं, से 1 मिनट तक हमें इस एक्सरसाइज को करनी है। हमें टायर्ड नहीं होना है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज है, हमें देखिए जो एक्सरसाइज हम करते हैं, एक सबसे पहले इससे हमारा लंग रिपेयर नहीं होता। हमारा इससे क्या होता है, जो मसल्स हैं आसपास की वो हमें उसको बिल्डअप करना, उसको मैच कराना है हमें लंग से, ताकि हमारी लंग की कैपेसिटी, उसकी फंक्शन इंप्रूव हो। ठीक है, तो अब हम इसके साथ करेंगे एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है विद मूवमेंट्स है, हमारी आर्म्स मूवमेंट के साथ। तो इसमें हम कुछ नहीं है, बैठना है जैसे सर बैठे हैं, हमें इनहेल करना है और फर्स्ट ले मुंह को होठ से गोल बनाते हुए स्लोली एक्सहेल एंड लास्ट। हमें एक चीज़ और इस एक्सरसाइजेज में ध्यान ये देनी है कि ड्यूरिंग जब हम इन्फेक्शन पे होते हैं तो हमारे को जैसे खांसी है तो हमारी लंग्स की जैसे मसल वीक हो जाती है, तो हम एक्सेसरी मसल्स को यूज़ करना। अच्छा, जो बीच बीच में कई बार खांसी आती रहती है, तो कई बार हो सकता है कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तब खांसी आ जाए, तो ऐसे में क्या करना है? देखिए, तब हम जैसे हम पूरा क्या होता है ना, अंदर में लंग्स हमारा फाइब्रोसिस में या थोड़ा इन्फेक्टेड है, तो हम स्लो ब्रीदिंग लें।
अगर हम स्लो ब्रीदिंग के जाएंगे तो लंग्स पे लोड कम पड़ेगा। हमारे जैसे लोब्स होते हैं डिफरेंट लोब, तो उसमें अब डिपेंड है कि जिस लोब पे इन्फेक्टेड है वो अपर लोब है, मिडिल लोब है, राइट के हमारे मिडिल एंड लोअर है, इसमें अपर एंड लोअर, तो हमें लोअर लोब तक हमें जाना है। ओके, तो हमें स्लो करना है। अगर हम स्लो करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, ब्रोंकियोस्पाज्म। जो ब्रोंकियोस्पाज्म इसलिए बोला कि जो इन्फेक्टेड है ये पूरे इरिटेटेड होती है, जैसे हम फास्ट करेंगे तो ब्रोंकिया जो हमारा नली होती है सांस की, वो स्पाज्म में चला जाता है, इसलिए आपको कॉफिंग होनी शुरू होती है। ओके, तो आराम आराम से करना है। आराम से करना है, इसका तो ज़रूर ध्यान रखिए। और एक चीज़ और साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरी और दानिश की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, तो इसलिए हमने मास्क नहीं लगा रखा है। लेकिन आप ज़रूर मास्क लगाइए और ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, टीका लगवाइए जब आपका नंबर आए, किसी भी तरीके का कोई जोखिम मत लीजिए। जो मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेसरी मसल की हम यूज़ करते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल हमारी वीक होती है, जब हम सांस लेते हैं तो ये तो नॉर्मल ब्रीदिंग है, लेकिन जिनकी इंटरकोस्टल मसल वीक होती है, लंग की कैपेसिटी कम, वो एक्सेसरी मसल जैसे हमारी ट्रैप्स है, स्टर्नोक्लेवियोमास्टॉइड है, प्लेटिस्मा है, इन सबको यूज़ करना ये करते हैं। ये गलत तरीका है। आपको हमेशा, अगर आपको लगता है ऐसा, तो शीशे के सामने बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे जो अनुलोम विलोम करते हैं और कपाल भाती करते हैं, तो मैंने देखा कुछ लोग ये एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। इसको करना है कि नहीं करना? फास्ट ब्रीदिंग तो बिल्कुल नहीं करना। तो आप अगर ऐसे करते हैं जो बताया जाता है आपको, कई योगा एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं, बाबा टाइप के लोग बताते हैं, ये आपको नहीं करना है। इससे आपको दिक्कत होगी, आपके फेफड़ों में दिक्कत होगी, सांस की लेने अस्पताल में जा सकते हैं, क्योंकि और बहुत इन्फेक्शन है। अगली एक्सरसाइज हमारी है, हम कहते हैं इसको हमिंग। हमिंग में क्या होता है, हमें इसको ऐसे पकड़ना है, साइड में रखना है, ठीक है, इनहेल करना है। इनहेल जब करेंगे ब्रीदिंग नाक से, पेट तो बाहर आना चाहिए, बाहर भी आएगा और हमारे साथ में फिंगर्स जो है स्प्रेड होंगे। और जब इसमें यह है कि हमें नाक से ही लेना है और लिप बंद रहेंगी, टंग ऊपर की तरफ जो है तालू की तरफ पूरा लॉक रहेगा। और जब सांस जब बाहर निकालना है, ये करना है। ओके। इसमें क्या है कि हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, वो रिलीज होती है, जो हमारे न्यूरल प्लास्टिसिटी में हेल्प करती है, जो न्यूरल रिपेयर, और वो ब्लड वेसल को डायलेट करती है, जिससे हमें और ऑक्सीजन वहाँ पे आता है, जो रिपेयरिंग में हेल्प करती है। आपको आवाज़ निकालते हुए तरफ, जैसे ओम, कभी हमें हम वाला आवाज़ निकालना है। जब आप सांस लेंगे तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर भी रहेगा, और जब हम इनहेल करेंगे हमारा फिंगर स्प्रेड होगा। इसको भी 1 मिनट करना है। 1 मिनट, फटीग होने नहीं देना अपने आप। थकने से पहले आपको इसको देखिए, हर की कैपेसिटी रोक देना है। सर की कैपेसिटी 1 मिनट के लिए है, 2 मिनट भी हो सकती है। बहुत लोगों की कैपेसिटी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इसमें, वो 5 बार में ही थक जाएंगे। तो हमें वो चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि सर की, मैं हो सकता है 5 मिनट करूँ, हो सकता है 1 मिनट करूँ, तो हम सब की लंग कैपेसिटी, हर की स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि फटीग नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बोला प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशन हमेशा लेनी। आगे हमारी एक्सरसाइज है यॉन टू स्माइल। अच्छा, यॉन टू स्माइल में क्या है, हमें यॉनिंग करनी है, लेकिन यॉनिंग के साथ हमें अपना आर्म मूवमेंट करना है। अच्छा, ये वापस जब लाएंगे उसमें हमें स्माइल लेना है, ये देना। इसमें क्या होता है, यॉन के साथ हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जब हम आर्म मूवमेंट कर रहे हैं तो हम अपनी मसल्स जो इंटरकोस्टल में उसको और स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी और अच्छी होगी। यस, डायग्राम यॉनिंग, यस। हंसना अभी बहुत ज़रूरी है इस कोविड टाइम पे, बहुत इसने हम लोग को रुलाया, तो हमें हंसना बहुत ज़रूरी है। ओंकारा फिल्म एक डायलॉग है, हंसी बड़ी महंगी हो रखी है दुनिया में। तो हंसी मुस्कान इतनी महंगी कभी नहीं हुई थी, तो इसके लिए भी एक्सरसाइज आपको इसको भी 1 मिनट करना है। 1 मिनट आप जितनी बार कर सकें, और आराम से।
दूसरी एक्सरसाइज है हमारी लैटरल साइड, लोअर लोब लैटरल साइड। Okay. इसमें हमारा हैंड ऐसे रहेगा, साइड में ऐसे बैठना है और हमें इनहेल करना है। इनहेल करते वक्त में हमें फोकस ये साइड ही देना है कि चेस्ट जो एक्सपेंशन है साइड से। अच्छा, इसमें भी ध्यान देना है हमें, एक्सेसरी मसल्स कोई यूज़ नहीं होनी चाहिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ होगा। ये वाला फोकस, ये कंधा नहीं उठना चाहिए। फोकस हमारा ये है। ठीक है, एक्सेल का स्लो स्लो स्लो, एक्सेल का स्लो स्लो, फर्स्ट एक्सेल। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसको कहते हैं सेगमेंटल ब्रीदिंग। सेगमेंटल ब्रीदिंग क्या है कि हमें डिफरेंट जो सेगमेंट्स होती हैं, अपर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट, लोअर सेगमेंट, हमें उस पर फोकस करना होता है। टावल है, घर में होता है, टावल को हमें ऐसे लेना है और हमें बांध लेना है अपर सेगमेंट में ऐसे, इसको क्रॉस करके रखना है एक साइड से, दोनों साइड से अच्छे से पकड़, अच्छे से पकड़। ठीक है, अब हमें जब इनहेल करना है सर तो इसको पुल करना है, लेकिन फोकस आपका सिर्फ जिस जगह पे आपका टॉवल लगा हुआ है, फोकस उसी जगह पे होगा। अच्छा, जब इनहेल करेंगे इसको पुल करेंगे आप, देखिए मैं बताऊं, अब मैं आपको एक बार हेल्प कर देता हूँ। चलिए इनहेल करें, नाउ एक्सहेल फ्रॉम माउथ, इसको रिलीज करना है। अच्छा। इनहेल करेंगे, टाइट किया हमने, टाइट किया, सिर्फ फोकस हमारा जिस तरह, एक्सहेल आउट, इसको रिलीज किया, इनहेल एक्सहेल रिलीज। ये हम आराम से अब खुद से भी कर सकते हैं। फोकस आपका रहेगा, बाकी सब पे आपको फोकस नहीं है, जिस जगह पे आपका टॉवल लगा है उस जगह पे फोकस करना। पुल इट हार्डर, होल्ड नहीं करना है, रिलैक्स। अच्छा, सांस रोकनी भी चाहिए क्या अगर एक्सरसाइज करना है? लेकिन हमें 3 सेकंड से लेके 5 सेकंड, 5 डिपेंडिंग सेकंड अपॉन योर। ओके। तो उसमें क्या है, हम इनहेल करेंगे नाक से स्लोली, देन वी हैव टू होल्ड, काउंट फॉर 3, स्टार्ट विथ 3, 1 2 3, देन एक्सहेल, ओके। 1 2 3 second hold, and then out again, hold 1 2 3, इससे क्या होता है? जब हम इनहेल करते हैं, जब हम अंदर में होल्ड करके रखा हमने 1 2 3, तो हम लंग्स को काफ़ी टाइम दे रहे हैं ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए, अंदर में टाइम की होल्ड करके रख रहे हैं और लंग की कैपेसिटी से बढ़ती है। 1 2 3 प्लस क्या है, लोअर लोब्स तक हम जा रहे हैं, लंग्स के जो डिफरेंट 3 लोब्स हैं, तो हम लोअर लोब्स तक अंदर तक जा रहे हैं। तो हमें हर एक लोब पे हमें फोकस करना है और डीप हमेशा क्या है, डीप शॉर्ट नहीं लेना है, ये नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट में क्या, जितना ले सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं, तो ये पूरा फिल करना है हमारे अपने लंग्स को, ताकि पूरे लोब्स तक वो जाए। अदर एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि न्यूमोनिया के बाद सिक्रेशंस काफ़ी डेवलप हो जाते हैं, फ्लेम काफ़ी डेवलप होते हैं, तो हमें हफिंग एक्सरसाइज होती है, हफिंग एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, ये क्या हफिंग है? में क्या है कि हमें इनहेल करना है और हफ करना है। हफ क्या होता है, ये आवाज़, ये करना है। एक कॉफिंग होता है, कॉफिंग नहीं, हफ। ओके। तो इनहेल किया और इसमें भी हम फास्ट हफ नहीं करेंगे, ये नहीं, फिर वो ब्रोंकियोस्पाज्म कर सकते हैं। शॉर्ट हफ, स्मॉल एंड शॉर्ट। ये क्या है, जो अपर यहाँ पे जो हमारे सिक्रेशंस चिपक जाती है, तो वो बाहर निकालने में हेल्प हो जाएगी। आप खुद से जो होगा उसको निकालें, या तो आप टिश्यू ले सकते हैं, जैसे हमने हफ किया, टिश्यूज ले लिए, टिश्यूज हमेशा रखे ताकि वो निकले आपके टिश्यूज में डायरेक्ट, हम किसी और को हम ट्रांसमिट ना करें। नहीं तो अगर टिश्यू नहीं है
तो अपने बाजू को रख सकते हैं, नहीं ये जगह से आप खींचते हैं। यस, इनहेल, यस, थोड़ा स्लो। ये एक्सरसाइज होगी। दूसरी देखिए, हमें क्या है, लंग्स के साथ साथ हमें मैच कराना है बाकी सब मसल्स की भी, हमें आर्म्स की, शोल्डर की, लेग्स की, सब की। तो हम धीरे धीरे बैठे बैठे भी हम मूवमेंट्स कर सकते हैं, एक एक करके स्लो स्लो। हमें फास्ट नहीं जाना, क्योंकि जहाँ फास्ट जाएंगे लंग्स पे लोड पड़ेगा, आपका सैचुरेशन डाउन जाएगा। हम धीरे धीरे जाएंगे, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी आप वैसे ही फास्ट होना वेट्स के साथ भी बाद में, लेकिन अभी इनिशियली हम स्लो मूवमेंट करेंगे, वन एट ए टाइम, और नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। मतलब आप जब चाहें ले सकते हैं, जब चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रेथ होल्ड बिल्कुल नहीं, नाक से ही। नाक से। ये भी स्टार्ट विद 5 रिपीटेशन, 5 ईच। अच्छा, दोनों मिला मतलब मिला जुला कर 1-1.5 मिनट आप कर सकते हैं। अगर बहुत इसको। लोग थक जाते हैं, बिकॉज मसल्स बहुत वीक होती है, तो बहुत जल्दी भी थक जाते हैं, तो हमें वो ध्यान हमेशा रखना, थकान नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक एक्सरसाइज है, आपको हम अपने हाथ को क्लेविकल कॉलर बोन होते हैं वहाँ पे रखना है, इनहेल करेंगे और उसको दबाते हुए ऊपर, और एक्सेल में रिलैक्स करते हुए डाउन। इसको कॉलर बोन के नीचे आपको ये अंगूठा लगाना है, हाँ। और फिर सांस लेनी है और फिर छोड़ना है। इनहेल, हाँ, लंग एक्सपेंशन के लिए। दूसरी एक्सरसाइज है कि स्पैरोमीटर भी है, सर स्पैरोमीटर भी करते हैं घर पे, तो हमें स्पैरोमीटर भी करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमें उसमें इनहेलेशन के लिए भी है, बॉल है, 3 बॉल्स होती हैं, तो धीरे धीरे करके उसको उठाना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो लंग की कैपेसिटी कैसी, उसी हिसाब से उठेगा वो। अच्छा, जैसे मैं करता हूँ तो एक बॉल ऊपर जाती है और दूसरी बॉल जाती है, तीसरी बस हिलती है या थोड़ा सा ऊपर वो जाती है, तो ये मतलब कितना मानूं कि लंग्स कितना ठीक है? उससे ये कभी नहीं होगा कि लंग्स कितना, देखिए वो हमारे लंग्स की मसल्स को हम ये करते हैं, लंग्स हमेशा ठीक होगी, हील अप होता है, हम क्या कहते हैं मसल्स को बिल्डअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर लोड, उसकी एक्सपेंशन बढ़ाएंगे। उसमें देखिए लिखा होता है 300, 600, 1200 सीसी, 900 सीसी, ऐसे होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल 2 हैं तो 2 कंफर्टेबल अगर उठाते हैं कंफर्टेबली, तो मोर और लेस आपकी 70% 80% आपकी लंग्स अच्छी कैपेसिटी कर रहे हैं। जो नॉर्मल जो लंग्स होती हैं उसमें तीनों आराम से उठता है, आप होल्ड भी कर सकते हैं, उसमें खींचा हमने, होल्ड भी किया, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड उसको कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसको खींचना है, उसको फूंकना नहीं है? नहीं, बड़ी उसका तरीका है। अच्छा, जब वो सीधा है तो हमें, जब आपका जो पाइप है वो नीचे की तरफ है तो हमें खींचना है। अच्छा, उसको हम उल्टा कर देंगे तो फूंकना है। जब पाइप ऊपर हो गया साइड से, तो फूंक मारेंगे। अच्छा, तो हमारी इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो वो होती है, तो उसको दोनों करना है, मतलब दोनों करना है वो चीज़। अच्छा, ये नहीं कि एक ही करना, क्योंकि हमारी बहुत बार क्या होता है कि इंस्पिरेटरी ठीक हो जाती है, एक्सपिरेटरी हमारी वीक रह जाती है, वो भी गड़बड़ है। हमें दोनों पे ही, तभी हम इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज भी चाहिए इनहेल के साथ हमें एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज भी हमें चाहिए। तो ऐसा मत करिएगा, उसको पलट देंगे स्पायरोमीटर को तो आपको फूंकना है, अगर सीधा रखेंगे तो आपको खींचनी है सांस। दूसरी और एक्सरसाइजेज होती हैं, हमें क्या है कि जब कॉफिंग में है, जब आप दर्द में भी होते हैं, चेस्ट पेन भी होता है आपके, जब हमारे कोविड में, तो हमारी जो मसल्स होती हैं, जो मैंने बोला एक्सेसरी मसल, वो सब जब यूज़ करते हैं वो टाइट हो जाती है, तो हमें इन सब मसल्स को स्ट्रेच करना है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है। तो उसमें हम, जैसे आप एज पे भी बैठ सकते हैं, चेयर पे भी बैठ सकते हैं, या साइड से पकड़ा, और ये हाथ नहीं, ये हाथ यहाँ रखा अपने कानों के पास, नहीं गर्दन सीधी कानों के पास, ओके, और इसको खींचेंगे धीरे से, ईयर टू शोल्डर, हमने ये पकड़ा और ईयर टू शोल्डर ये हमने पकड़ रखा है, और ये उठने नहीं देना है, डाउन, ये में स्ट्रेच आएगा, काउंट फॉर 5, 1, आपको स्ट्रेच आ रहा होगा, 1 2 3
4 5 रिलैक्स। आप एक एक बार इसमें भी कर सकते हैं, दोनों के लिए भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। खिंचना चाहिए, ये जो है बहुत जोर से नहीं, हल्का बहुत सा gentle खिंचाव जाना है आना आपको, चाहिए, ताकि ये आराम stretch से। आपको फील है कंफर्टेबल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। दूसरी इसी में है, हमें अपनी आर्म पिट पे देखना है या बैठे हुए हैं थाई पे देखना है। सेम साइड ये पकड़ा रहेगा, और पहले तो हम अपने कान को पकड़े थे, अब क्या है सामने से पीछे हेड को पीछे पकड़ेंगे और डाउनवर्ड करना है आर्म पिट की तरफ या अच्छा। थाई की तरफ। और आपको स्ट्रेच ये जगह है, ये यहाँ साइड- खिंचाव साइड महसूस में होगा stretch आएगा। पीछे की क्योंकि ये तरफ। सब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है हमारी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, ब्रीदिंग कैसे होगी इसमें? ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये 5 रेपिटेशन से लेकर 10 रेपिटेशन तक हम जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। अदर है शोल्डर। शोल्डर हम ऐसे रखेंगे, दूसरा हाथ अपने कैप्सूल स्ट्रेच होता है ये, इसको हम पुल करना है दूसरी साइड में, या अपने Okay. शोल्डर में भी कर सकते हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 अगर आपका शोल्डर फ्रोजन है तो भी ये बड़ा मदद करता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये बड़ा आराम देने वाला एक्सरसाइज है। अगर आप थके हुए हों, दिन भर के काम के बाद लौटे हों और ये 2-4 एक्सरसाइज कर लें तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, हमें ये रखना है, ये पोजीशन है हमारा। इनहेल करेंगे, हैंड एल्बो पीछे जाएगा, एक्सहेल में आ गया। स्टार्टिंग पोजीशन ये है नहीं, अच्छा ये है। और इनहेल करेंगे पीछे नाक से, इनहेल माउथ से एक्सहेल करते हुए। इसमें हमारा पेक्टोरल भी स्ट्रेच हो जाएगा, साथ में हमारी लंग की भी एक्सरसाइज होगी। जितना पीछे जा सकता है मैक्सिमम उतना आप ले जा सकते हैं। रोकना भी है पीछे? नहीं, अभी इसमें रोकना है, रोकने बाद में रख सकते हैं। अभी जब इनिशियली लंग्स बहुत डैमेज होता है तो हमें इसमें ज़्यादा लोड नहीं देना है। हमेशा ये ध्यान रखें, लोड नहीं देना है। और ऑक्सीजन थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा कंधे में। ये सब एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं। हम्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, लोग को ये है कि इसमें बहुत सारी पोजीशंस भी होती हैं। जब किसी को कोविड हो तो हम लेट जाते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत इसमें लोगों को मिस ऐसे है कि अगर हम 88 हो गया, 85 पे चला गया सैचुरेशन, और हम सोचते हैं कि घर बैठ के हम ऑक्सीजन, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हुए हैं जो मैं ये जानबूझ ये मैं कहना चाहता हूँ हाँ, ये बहुत सर के माध्यम से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 85 पे है, 80 पे है, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम उल्टा लेट जाएंगे और हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगा, हमको कहीं जाने की। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। देखिए, हमारा जो ऑक्सीजन का जो नॉर्मल होता है 94 भी नहीं, 95 से 100 के बीच में होता है। अगर इससे कम होता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर उल्टा लेट के हम 1-2% ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये नहीं कि हम 88 पे हैं और 85 पे और हम आ जाएंगे 98 पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर ये आपका लंग डैमेज करेगा, आगे चल के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम घर बैठ के, फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि नेबुलाइजर से हम
ऑक्सीजन बना ले, ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन का काम, ऑक्सीजन भी एक फ्लो पे निकलता है, इतने मिनट पे हमें जितने लीटर, डिपेंड है कि जिनके लंग्स डैमेज है, किसी को 1 लीटर होता है, किसी को 10 होता है, किसी को 20 होता है, बिल्कुल। तो वो डिपेंड होता है। तो हम एक नेबुलाइजर से कभी हम ऑक्सीजन वैसे बना नहीं सकते कि स्टीम ले लिया या हमने नेबुलाइजर ले लिया हम बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और ये भी नहीं है कि हम, मेरी 88 है तो हमें जाना नहीं है, मैं, क्योंकि देखिए जब आप एक्सचेंज करते हैं हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, तो आपका डेफिनेटली क्या है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ब्लड। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लंग्स का डैमेज है वो आपका, क्योंकि हम कोविड का वायरस हमारे अंदर में, वो अंदर डैमेज कर रहा है, और हम जब इनहेल किए तो ऑटोमेटिकली आपका सैचुरेशन में वो ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल नहीं समझिएगा कि ये हमको ठीक कर रहा है। हम ब्रीदिंग से ये कर रहे हैं कि उसकी जो आसपास की मसल उसको इतने बिल्डअप करेंगे कि लंग्स का लोड कम करेंगे। लेकिन अगर सैचुरेशन डाउन हो गया, इमीडिएट हॉस्पिटल या आपके जो डॉक्टर हैं उनको इमीडिएट कंसल्ट करें। तो ये सब एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप कोविड से बाहर निकलें, अपने आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके परिचित, इन एक्सरसाइजेस को कीजिए, देखिए, और बड़े आराम से आप घर में बैठ कर सकते हैं, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद ही अपने आप को आप पूरे तरीके से स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। फेफड़ों का काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग वॉक करना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लंबे समय तक 9 घंटे 10 घंटे दफ्तर में काम करना चाहते हैं, तो लंग्स का काम करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और ये फिर आपको ज़िंदगी भर परेशान करेगा। बहुत, हाँ, कुछ कह रहे थे। एक चीज़ और मैं, कि जैसे लंग फाइब्रोसिस का आपने किया, तो वो एक लोग को वो भी डर हो जाता है, मेरा फाइब्रोसिस हो गया। मुझे भी डर है वो, क्योंकि मैं बोलने का काम करता हूँ, मुझे लगता है कि पता नहीं। 85% में लंग्स फाइब्रोसिस ठीक हो जाता है, ठीक है। वो 15% में होता है कि वो मेरा ठीक होगा कि नहीं। आपका ठीक होगा, आप पहले से इम्प्रूव हो गए। पहले डे 1 से आपसे बात करके और आज तक में आप इम्प्रूव हो गए। हाँ, जब मैं अस्पताल में था तब भी दानिश से मैं पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा था सर। उसमें घबराए नहीं, इसमें टाइम थोड़ा लगता है आपको, 3 महीने से 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकता है, 1 महीने भी लगता है, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंजाइटी भी बहुत है, ये जब हम कोविड में होते हैं तो एंजाइटी भी बहुत होता है। ये एक्सरसाइज से हमारा एंजाइटी, माइंड भी काम बहुत होता है, आपका बीपी भी बढ़ता है, वो भी बहुत कंट्रोल में होता है। तो हमें ये सब एक्सरसाइज करें। मिथ जो सोशल मीडिया से बहुत सारे मिथ्स होते हैं और जो गलत मैसेजेस होते हैं, ये उससे बचना है, हमेशा एक्सपर्ट की उससे बचना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इसका लाभ मिले। आर्टिकल 19 इंडिया को आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को भेजिए, लोगों को बताइए कि आप कैसे अगर कोविड से बाहर निकले हैं तो अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, पहले जैसे थे वैसा कर सकते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 19 की इस बातचीत में ज़रूरी बातचीत थी ये, और इससे मुझे विश्वास है कि लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और आप दानिश को शुक्रिया अदा कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नमस्कार।